बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महमूद असीर शाही एडवोकेट और आप देखते हैं लीगल इशूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि सेलर, कोई बंदा जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, आप चाह रहे हैं आप अपना मकान सेल कर दें, आपको कोई प्लाट पड़ा हुआ है, ज़रूरत पड़ गई है, आप उसको सेल करना चाह रहे हैं, कोई दुकान है, कोई भी प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपका जी चाह रहा है ज़रूरत पड़ने पे अच्छे दाम मिल जाएं तो मैं इसको सेल कर दूं। अब जो मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ, जो मेरा मौजू है वो ये है कि सेलर को सेल करते हुए चंद एक चीज़ें, सारी चीज़ें तो नहीं मैं एक शॉर्ट से क्लिप के अंदर आपको गोशगुजार कर सकता, चंद एक चीज़ें मैं अर्ज़ करता हूँ जो प्रैक्टिकल मेरे पास केसेस आए, जिनको डील किया, लोग परेशान देखे मैंने, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप सुने तो फ्यूचर में कम अज़ कम इन चीज़ों के ऊपर आपको परेशानी ना हो, आपको अदालत का मुँह ना देखना पड़े। वो क्या चीज़ें जो आपको बेचने वाले को एहतियात कर ले दो चार तो उसको सुकून होगा, फ्यूचर में लिटिगेशन में बेचारा नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होगा। सबसे पहली बात कि जब आप सेल करते हैं कोई प्रॉपर्टी, होता क्या है, मुलाकात होती है। आप किसी प्रॉपर्टी डीलर को कहते हैं कि जनाब कोई बंदा लेके आए, ये सेल करनी है प्रॉपर्टी, जी ठीक है अभी लेके आते हैं। पहली बात, प्रॉपर्टी डीलर जो है इसके साथ सेटल कर लें, जो भी इसका मामला है, 1% लेगा, 2% लेगा, जितने परसेंट भी उसके साथ तय कर लें। उसके बाद जब ये लेके आता है, अपना मिनिमम भी एक फ़िक्स कर लें कि जनाब इतने तक मैं सेल करूँ, इससे नीचे मैं सेल नहीं कर सकता, ताकि बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग ओपन छोड़ दें किसी बंदे को, जितने की मर्ज़ी जी वो ले आए, देखेंगे, अब मुझे तो खुद नहीं पता। फिर क्या होता है, वो कहते हैं अच्छा खुद नहीं पता तो फिर ब्लैकमेलिंग थोड़ी बहुत, नहीं जी कस्टमर तो मिलता ही नहीं है। बीच में कोई ऐसा बंदा आपसे मिलवाएंगे खुफिया तरीके से, ट्रिक देखें, खुफिया तरीके से मिलवाएंगे कि जाओ जाके जनाब से मिलो और उन्हें को आपकी प्रॉपर्टी 10 लाख की नहीं है, ये तो 8 लाख की है। तो डायरेक्ट बंदा आ रहा है, आपने जिससे बात की है वो नहीं आ रहा, वो चला गया, उसने कहा कि जनाब आपने उसको कह दिया 10 लाख की है, ये गोल सी बात आपने कर दी है आपकी प्रॉपर्टी 10 लाख की, आपने कहा लेके आए देखेंगे कितने की बेचनी है, अभी तो मुझे खुद नहीं, वो चला गया। 10 लाख की प्रॉपर्टी है। ये क्या करता है, एक आध बंदा तैयार करके खुफिया तरीके से आपके पास, सर बेचना है, आप कहते हैं हाँ बेचना है, कितने का, 10-12 लाख का, ये कहते हैं नहीं सर 8 से ऊपर तो नहीं है, ये कह के चला जाता है। अच्छा आपका थोड़ा सा ज़हन बना कि अच्छा 8 लाख है, फिर इधर उधर से घुमाता हुआ कोई बंदा किसी दिन आप पहुंचता है, सर ये बेच रहे हैं, क्या हिसाब किताब है, आप उससे बात करें तो वो कहता है जनाब नहीं ये तो 7.5-8 लाख का है। अब आप थोड़े थोड़े कन्फर्म हो रहे हैं कि मेरी वैल्यू लगता है इतनी है। अब वो जो घूमता फिरता है ना, जिससे आपने बेचने के लिए कहा हुआ है, वो भी कहीं से आ जाता है, सर बड़ी कोशिश की है लेकिन 8 से ऊपर कोई जा नहीं रहा। और जिस बंदे को उसने खरीद के देनी है ना, उसके साथ भी कोई कहानी उसने बना ली है कि जनाब अली आपको 10 लाख की है तो मैं 8 में ले देता हूँ, तो आप ये कर देना, प्यार मोहब्बत कर लेना। एतमाद किस पे बंदा करे। बहरहाल वो भी इसका हाल ही है, आपको पक्का किया जा रहा है कि आप लेस प्राइस पे दे दें। दूसरा, आप उसका हाल यही करें कि आप कहेंगे मिनिमम इतनी है, इससे ऊपर ऊपर बेचनी है भाई, तो वो बहरहाल सेटलमेंट उससे करें। दूसरी बात, अगर कोई कस्टमर फिक्स हो जाता है, आप समझते हैं कि इसको मैंने सेल करनी है, उसके साथ सबसे पहली बात मुआहिदा किया जाता है कि एग्रीमेंट लिखा जाता है। अच्छा कुछ एडवांस ले लें तो एग्रीमेंट लिखें। नॉर्मली 90% इसी तरह होता है कि एग्रीमेंट लिखा जाता है, एग्रीमेंट टू सेल, सेल डीड नहीं, सेल डीड बाद की बात है, सेल परचेज होना तो ये चाहिए। अच्छा आपने ये चीज़ है बेचनी है, कितने की है, 10 लाख की है, आप 10 लाख रुपया दें, आप उसको बेच दें, चीज़ उसकी रजिस्ट्री करवा दें उसके नाम पे। लेकिन 90% ऐसा होता है कि लोग कहते हैं नहीं जी पहले एडवांस लें और हमें कुछ लिख दें कि हमारा सौदा हो गया। पुराने वक्तों में होता ये था कि जनाब सौदा करना होता था ना, कोई भैंस ख़रीदनी है किसी ने या कोई ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदना है, तो पास कुछ नहीं, बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं, कहता है चलो आप ले लो यार भैंस, कितने की, 10 लाख की, तो एडवांस में यहाँ से तिनका को पकड़ के ना कहते थे ये लो एडवांस दे दिया मैंने आपको। तो वो तिनका जो है ना उसकी भी वैल्यू होती थी कि एडवांस हमने ले लिया, अब हमने ज़ुबान से नहीं फिरना। ये ज़ुबान से जो बात ज़ुबान से कर ली, एग्री कर लिया, तो
तो उस पर कायम रहना चाहिए दोनों पार्टीज़ को। यानी 90% केसेस में होता क्या है, एग्रीमेंट किया जाता है पहले, वो एग्रीमेंट बड़ा अहम होता है। जब आप एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो जैसे पुराने दौर में बुज़ुर्ग आपस में तय कर लेते थे, तो ज़ुबान से फिरते नहीं थे ना। कानून भी ये कहता है कि अगर किसी से एग्रीमेंट कर लो तो उससे फिरना नहीं है, इन्फोर्स करवाया जा सकता है। अब एग्रीमेंट सोच समझ के लिखें। आपकी प्रॉपर्टी 10 लाख की है ना, तो वो 5,000 रुपये आपको देता है, कहता है ये लें जनाब टोकन, तो स्टाम्प एक लिख लेते हैं, एग्रीमेंट लिख लेते हैं कि हमारा ये मुआहदा हुआ है 10 लाख का, तो 5,000 रुपये मैंने एडवांस दे दिया है, बाकी रकम मैं 6 माह बाद दूंगा, तो आप रजिस्ट्री करवा देना। आप कहते ठीक है। अब आप तो नेक नीयत आदमी है ना, जब आप एग्रीमेंट लिख देते हैं आप बाउंड हो जाते हैं। अब आप किसी और को सेल नहीं कर सकते। अब 6 माह गुजरते गुजरते आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्वाइट पॉसिबल वो 12 लाख हो जाए, 11 लाख हो जाए, बढ़ जाए। फिर आप देखते हो कि फिर आपके दिल में बाज़ दफ़ा आता है कि क्यों ना मुकर जाएं, फिर जाएं। और ये फिरना बहुत गुनाह का काम है, इलीगल भी है। लॉ भी ये कहता है कि एग्रीमेंट जो लिख लिया, जिस पे साइन अंगूठा कर दिया है, अब इस पे कायम रहो। तो ये चीज़ जब एग्रीमेंट लिखा जाएगा, बाज़ बंदे उसके अंदर ये चीज़ लिख देते हैं, रकम थोड़ी सी टोकन ले ली, बट थोड़ी लो, 10 रुपये भी लो, तो लेकिन आप बाउंड हो जाते हो उस एग्रीमेंट से। तो क्या अच्छा हो कि आपका अगर 10 लाख की चीज़ है, आप उसे को 10 लाख रुपया हमें दो, नहीं एडवांस, फ़ौरन सारे पैसे दो, फ़ौरन रजिस्ट्री करवाओ, काम ख़त्म। मुझे क्यों बाउंड कर रहे हो 1 साल के लिए। एक केस मेरे पास आया, उसके अंदर ये भी था कि उन्होंने एग्रीमेंट लिखा, एग्रीमेंट से बाउंड हो गया बंदा, इसकी प्रॉपर्टी है, इसने बेचनी है, अब एग्रीमेंट से बाउंड हो गया, 1 साल के अंदर अंदर पैसे देने हैं इसने। साल गुजर गया, उसने पैसे ना दिए, अब ये कहते दो पैसे। उसने क्या किया, उसने स्टाम्प के ऊपर थोड़ा सा ना कर लिया, 2022 था, उसने 2024 कर लिया, ये 2024 का एग्रीमेंट है जी, 24 में मैंने पैसे देने। अब ये हैरान कि 2 साल बाद जाके पैसे देगा, तो पैसा पाकिस्तान के अंदर तो डी वैल्यू दिनों में होता है, तो ये सालों की बात कर रहा है, बंदा फंस गया। ये एग्रीमेंट करना, लंबे एग्रीमेंट नहीं करने चाहिए, हमेशा एग्रीमेंट शॉर्ट करें, शॉर्ट जितना पॉसिबल हो शॉर्ट। बाद दफ़ा होता है अगले बंदे के पास पैसे नहीं होते, लेकिन आप अगले बंदे की रियायत करते करते खुद फंस जाएंगे। एडवांस कम ना लें, थोड़ा सा एडवांस लेके फ़ौरन उसको स्टाम्प ना लिख कर दें, थोड़ा सा एडवांस थोड़ा हो या ज़्यादा, आप बाउंड हो जाते हैं। एक तो एडवांस ज़्यादा, मिसाल के 10 लाख है तो आप 7 लाख लें, 8 लाख लें, एग्रीमेंट लिखें, महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद बाकी भी दे के रजिस्ट्री करवा लेना। जब तक रजिस्ट्री आप नहीं करवाते वो मालिक नहीं बनता, बात तो ठीक है। लेकिन अगर बड़ी अमाउंट ड्यू हो, आपने यानी आधी कीमत ले लिया, आधी पेंडिंग है, तो रजिस्ट्री लेट भी करवा लेगा, उसका नुकसान क्या हो रहा है। उसने तो प्रॉपर्टी ले ली है, उसकी हो गई मिल्कियत, उसका टाइटल सिर्फ बनना है, तो टाइटल आज बने या साल बाद बने, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी रकम अगर बड़ी रकम पीछे पेंडिंग होगी, तो फिर आप 1 साल बाद, 2 साल बाद वो डीवैल्यू हो चुकी होगी। मिलने तो वही 5 लाख का आपको, लेकिन वो 5 लाख की वैल्यू नहीं रहनी 2 साल बाद। इसलिए लंबी रकम पीछे ना छोड़ें और लंबे लंबे मुआहदे ना करें। दूसरी चीज़ कि कब्ज़ा, फौरी तौर पे बाज़ बंदे उजलत में कहते हैं हाँ जब सौदा हो गया तो फिर कब्ज़ा भी इसको देना चाहिए, फ़ौरन उसको कब्ज़ा लिख के देते हैं एग्रीमेंट, जी हमने कब्ज़ा आपको हैंड ओवर कर दिया, तामीरात करें, ये करें, वो करें, साल का उसके साथ इकरारनामा भी हो गया कि 1 साल बाद आप वापस जो रकम रहती है वो हमें दे दें। अब कब्ज़ा लिख के दे दिया है, वो बंदा डिसएग्रीमेंट आपका हो जाता है, बाद में वो बंदा नहीं पैसे देता। आप उसको धक्के दे के तो बाहर नहीं निकाल सकते अपनी प्रॉपर्टी में से। सपोज़ आपका कोई मकान है तो आप धक्के दे, वो अदालत में जाएगा, स्टे ले आएगा। वो इलीगल नहीं है, इलीगली तो काबिज़ नहीं है ना, लीगली आपने लिख के उसको खुद कब्ज़ा दिया हुआ है। अब आप इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत उसको बाहर नहीं निकाल सकते। निकालना है तो किसी तरीके से वो फाइल करो, तो फिर स्टे, तो ये तो वो लंबे चक्रों में पड़ो, वकील की फीसें दो, फिर आप उसको निकालो। तो पहले एडवांस में बड़ी जल्दी जल्दी कब्ज़ा, थोड़े से पैसे 5,000 लेके कब्ज़ा आपको दे दिए। ऐसा क्यों करते? कब्ज़ा ऐसे ना दें, एक बड़ी अमाउंट ले लें, उसके बाद कब्ज़ा। रजिस्ट्री उस वक्त तक ना करवाएं। बंदे हैं रजिस्ट्री करवाते हैं तो जनाब कोई बात नहीं, ठीक है रजिस्ट्री करवा लें यार, जल्दी है, उसने जाना है, तो पैसे 1 हफ्ते में आ जाएंगे। ऐसा ना करें। 1 हफ्ते में मैं बाहर जा रहा हूँ, जाते ही मैं आपका अकाउंट नंबर देना तो इसमें भेज देता हूँ, लेकिन रजिस्ट्री अभी करवा लो क्योंकि मैंने निकलना है।
आपको निकलो आप। रजिस्ट्री के लिए बंदे का इधर मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, जिसके नाम पे रजिस्ट्री होती है ना उसका होना ज़रूरी नहीं है। आप जाएँ, तशरीफ़ ले जाएँ, पैसे भेजो, फिर रजिस्ट्री हम करवा लेंगे। किसी भाई को कह दो, बाद में भी रजिस्ट्री हो जाएगी, नो इशू। लेकिन पैसे मुकम्मल लिए बगैर कभी रजिस्ट्री ना करवाएं। आप रजिस्ट्री करवा देते हैं, बाद में जनाब वो आगे आगे और आप पीछे पीछे। क्यों देगा बाद में पैसे? आपने कभी सगे दो भाइयों को आपस में लड़ते नहीं देखा? सगे दो भाइयों को आपने लिटिगेशन में, अदालतों में नहीं देखा? अगर भाई भाई पे भरोसा नहीं कर सकता, सामने खड़ा हो सकता है और अदालतों में एक दूसरे मुकदमाबाजी करते देखे हैं, फिर भाई से आगे कौन होता है जिस पे आपने एतमाद करना है? और पहले ही रजिस्ट्री करवा देनी है, बाद में आते रहेंगे पैसे और बाद में आप धक्के खाएंगे, अदालतों में केस करेंगे और क्या होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एग्रीमेंट लिखते हुए खूब खूब आंखें खुली रखें। एक केस मेरे पास आया, उसने एग्रीमेंट क्या लिखना सब स्टाम्प, बड़ा ताल्लुक था, अच्छा ताल्लुक था हमारा आपस में। तो ये जनाब मार्केट हमने सेल की है, मार्केट को सेल करते हुए सौदा हुआ हमारा। एक उसने स्टाम्प पेपर, ये लें जी स्टाम्प पेपर, तो स्टाम्प पेपर के ऊपर आप साइन अंगूठा कर दें, मैं लिखवा लेता हूँ। ये लें जी, साइन भी हो गया, अंगूठा भी लग गया, जाए लिखवा लें। उसने जाके पता क्या लिखवाया, उसने 26 लाख रुपए का सौदा हुआ था, उसने 16 लाख लिखवा दिया बाद में उधर जाके। फिर अभी वो अदालत में मेरे पास केस है, 26 लाख की बजाय 16 लाख रुपया उसने स्टाम्प पे लिख लिया। अब इनको कहता है 16 लो और जान छोड़ो और चलो बाहर, ये प्रॉपर्टी मेरी है। अब ये हैरान कि हमारी बात तो 26 की हुई थी, उसके पास एग्रीमेंट था जिसके ऊपर लिखा था 16 लाख में बेच रहा हूँ, नीचे अंगूठा लगा हुआ है, साइन किए हुए हैं। अब अदालत के अंदर जैसा पूछते हैं, ये साइन आपके हैं, ये अंगूठा आपका है? तो ये डिनाई भी नहीं कर सकता, हाँ जी मेरा ही है। आपका अंगूठा है, आपका साइन है, ऊपर 16 लाख लिखा हुआ है। अब कौन समझाए, कैसे समझाए कि हमने खाली पेपर पे ही साइन कर दिए थे? इतना एतमाद। कभी खाली पेपर पे साइन ना करें, जो भी तहरीर हो लिख के समझ के फिर साइन करें। एक एक लफ्ज़ बड़ा कीमती होता है जो आपको लिटिगेशन में डाल लेता है। तो उम्मीद है कि कैसे कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है उसके बारे में आपने कैसे इख्तियारात धड़ाधड़ अंधाधुंध नहीं दे देने। बाज़ लोग बेचते हुए मुख्तार ख़ास, मुख्तार आम फटाफट दे देते हैं। जी मुख्तार आम लिख दिया मैंने, तो अभी पेंडिंग थी, आपका 20 लाख रुपया अभी देना है इसने। तो मुख्तार आम का मतलब है कि ये मालिक है, आज के बाद ये मेरे भी आप पे सौदा करे, बेचे, जो मर्जी करे। मुख्तार आम हर इख्तियार दे दिया, जस्ट लाइक ऑनर। ये मालिक की तरह हो जाता है जिसको मुख्तार आम दिया जाता है। मुख्तार आम दे दिया, इट मीन्स उसको मालिक कर दिया। वो आगे किसी को बेच देगा, बेचेगा, पैसे लेगा, जाएगा, और आपके जो पेंडिंग अमाउंट है वो उधर ही रहेगी। मुख्तार आम भी फ़ौरन ना पकड़ा दिया कर, हाँ फुल पेमेंट आपने ले ली, फिर उसको मुख्तार आम देने में हरज भी नहीं है कि फुल पेमेंट जो आपने ले ली है लिख पढ़ के वो भी करें। मुख्तार आम ना दें, खाली पेपर पे कभी आप साइन ना कर दें, फ़ौरन कब्ज़ा ना दे दें, थोड़ा सा एडवांस लेके एग्रीमेंट ना लिख दें। तो उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ आशनाई हासिल कर ली होगी जिससे आप लिटिगेशन, फ्यूचर लिटिगेशन से बच सकते हैं और साफ़ सुथरे तरीके से अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।